गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हमारे टॉपिक में हमने पढ़ा कि नेशनल इनकम मेथड से कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, और हमने देखा कि नेशनल इनकम मेथड से फाइंड करने के लिए हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जितना भी अर्निंग है, जितना भी इनकम है, हमें उसको ऐड करना पड़ेगा, जिसमें उनका जो रेंट वो अर्न करते हैं, या जो वो वेजेस अर्न करते हैं, या वो प्रॉफिट जो लेते हैं, या वो इंटरेस्ट जितना भी लेते हैं। डैट मीन्स हमने डिफरेंट हेड्स में उनको डिफाइन किया था, जिस तरह की कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर मिक्स्ड इनकम। 3 मेजर हेड्स में हमने डिवाइड किया, जिसमें फर्दर सब हेड्स थे। तो अब इनकम मेथड से हमने इनकम को किस तरह से मेजर करना वो देख लिया। अब नेशनल इनकम को एक और मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। देख, ये तीनों मेथड डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम डेट इज एनएनपी एट एफसी तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि हमने इनकम मेथड किया या वैल्यू एडिड मेथड किया। आप देखिए कि हमने जब वैल्यू एडिड मेथड किया था, वैल्यू एडिड मेथड क्या था? वैल्यू एडिड मेथड में हमने आउटपुट को देखा कि कहाँ कहाँ कितना कितना वैल्यू है उस आउटपुट का जो प्रोड्यूस हुआ। तो प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस किया, हम उसको सम अप करेंगे, अल्टीमेटली वो हमें नेशनल इनकम देगा, डेट इज वाई। तो सिमिलरली जब हमने इनकम मेथड हमने किया, इनकम मेथड में नेशनल इनकम फाइंड हमने किया, तो इनकम मेथड में नेशनल इनकम जो था वो क्या था? जितनी भी इनकम है, सम ऑफ फैक्टर इनकम, सम ऑफ फैक्टर इनकम हमने ऐड की। तो फैक्टर इनकम यानी कि ये आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ये एक्स आउटपुट है, इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो भी खर्चा हुआ वो उनकी इनकम होगी। तो हमने यहाँ से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आउटपुट का बेसिकली वैल्यू ही अगर देखा जाए तो है, क्योंकि आउटपुट का वैल्यू जो है उस वो हमारा जितना भी आउटपुट का वैल्यू है वो सारा हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवॉर्ड में जाएगा, जिसमें रेंट की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में, प्रॉफिट की फॉर्म में। तो अल्टीमेटली जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, या तो आप इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लो, या फिर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इसकी कॉस्ट पड़ी है या उनकी इनकम जो है उसको कैलकुलेट करो, जो कि इनकम मेथड से किया। प्लस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप क्या करेंगे? इसको खर्च भी करेंगे, एक्सपेंडिचर। तो आप नेशनल इनकम को 3 तरह से मेजर कर पा रहे हो। एक वैल्यू एडिड, कितना प्रोड्यूस हुआ। दूसरा, उस पर खर्चा हुआ तो उस प्रोडक्शन से किसी की इनकम जनरेट हुई, फैक्टर इनकम जनरेट हुई, आप उस फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करो, तब भी आप नेशनल इनकम ले लोगे। अब वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी स्पेंडिंग करेंगे, खर्च करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, कुछ परचेज करेंगे, कुछ खरीदेंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी वो कर रहे हैं खर्चा, वो हम क्या करेंगे? अब उसको कैलकुलेट करके नेशनल इनकम फाइंड करेंगे। सो नेशनल इनकम वी कैन ऑल्सो फाइंड थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। सो इन एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होगा? तो जितना भी सम टोटल है फाइनल एक्सपेंडिचर का, हम इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं वो नहीं, हम कह रहे हैं फाइनल गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर खर्चा किया हमने उसकी परचेज के लिए। अब हमने कौन? हम में आ जाएंगे हाउस होल्ड, हम में आ जाएंगे बिजनेस फर्म्स, हम में आ जाएंगी गवर्नमेंट एंड फॉरेनर्स। जब हम इन सब का एक्सपेंडिचर ऐड कर लेंगे तो हमें भी नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं। नेशनल इनकम को इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोलते हैं, ये बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इनकम डिस्पोजेबल मेथड, क्योंकि सीबीएसई कभी भी उसका नाम चेंज करके किसी पेपर में डाल देगी और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनकम डिस्पोजेबल मेथड जो है डेट इज सेम एज एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कंपोनेंट्स की। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड, अब कौन से कंपोनेंट्स हमारे यहाँ पे आ जाएंगे वो हम देखेंगे। सो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप कंपोनेंट्स की बात करते हो तो हमारे कंपोनेंट्स जो आते हैं वो डिवाइड हैं मेजर 4 टाइप्स में, जिसमें फर्स्ट आपका आता है प्राइवेट फाइनल, नहीं होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लिख सकते हैं PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
तीसरा जो हमारा आता है वो आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा जो हमारा कंपोनेंट आता है वो आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो हमने ये 4 कंपोनेंट जो है, अगर हम इन 4 कंपोनेंट की वैल्यूज़ हमें मिल जाएं तो हम जो है वो नेशनल इनकम थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन 4 कंपोनेंट में बेसिकली फर्दर सब कंपोनेंट्स भी इसके यहाँ पे इन 4 कंपोनेंट्स में हैं, तो ये 4 कंपोनेंट्स हमें समझना ज़रूरी है। तो 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स को हम लेंगे। तो हम पहला कंपोनेंट लेते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपका आता है हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस सर्विंग हाउस होल्ड्स फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना भी हाउस होल्ड जो भी कंजम्पशन पे खर्च करता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है, वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड होता है। दूसरा, जितना भी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस नहीं, सिंपली कंपनीज नहीं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस जो क्या कर रही हैं, हाउस होल्ड को सर्व कर रही हैं, उनको एक्सपेंडिचर कंजम्पशन उन पे उनकी फाइनल कंजम्पशन पे जो खर्चा करती हैं, यानी कि प्राइवेट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हाउस होल्ड को हेल्प करती हैं फाइनल कंजम्पशन में, या उनको गुड्स प्रोवाइड करती हैं, उनको सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करती हैं विदाउट एनी कॉस्ट, उनका जो खर्चा डेट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, बट हाँ ये यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाउस होल्ड किन गुड्स पे, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स हैं, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, किन्हीं भी गुड्स पे वो खर्च करता है एक्सेप्ट हाउसेज पे, हाउस कंस्ट्रक्शन पे या हाउस घर को खरीदने में जो भी कॉस्ट आएगी वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, हाउस पे जितना भी एक्सपेंडिचर होगा बनाने में, खरीदने में, डेट इज नॉट द पार्ट ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं होगा। दूसरी चीज़, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंस्टेंट जितना भी एक्सपेंडिचर नॉर्मल रेजिडेंट्स, पता है ना नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट, जिसमें 1 साल से ज़्यादा स्टे होना चाहिए और वो आदमी उसी कंट्री में अर्न कर रहा होना चाहिए, उसी कंट्री में स्पेंड कर रहा, डेट मीन्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में लाई करना होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी देखिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं पढ़ा है तो दोबारा से आप पुरानी वीडियो आप देख सकते हो। नॉर्मल रेजिडेंट कॉन्सेप्ट, सो जितना भी नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे, चाहे वो सिटीज़न है या नहीं, अगर हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, वो कहीं भी जाके एज ए टूरिस्ट जाके बाहर खर्च करते हैं, किसी भी तरह से कोई खर्चा करते हैं बाहर, वो सारा का सारा हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होगा। दूसरी चीज़, बाहर से जो हमारा नॉन रेजिडेंट है हमारे यहाँ खर्च कर रहा है, वो एक्सपेंडिचर हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। इस चीज़ का खासकर ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंपोनेंट। इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी कई तरह का खर्चा करती है, तो जिसमें कौन कौन सा खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आती हैं, डिफेंस आता है, लॉ एंड ऑर्डर आता है, एजुकेशन आता है, हेल्थ आता है, किन भी चीज़ों पे गवर्नमेंट वेलफेयर पर्पज़ के लिए खर्च कर रही है, सब्सिडीज़ दे रही है, वो सारे के सारा प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। हाँ, पर एक चीज़ ध्यान रखिए, गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी करती है, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दी जाती हैं, हाउस होल्ड को दे दी जाती हैं विदाउट एनी गेटिंग एनी बेनिफिट, उनकी कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। लेकिन जिन गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट सेल करती है, उन गुड्स एंड सर्विसेज जिन गुड्स एंड सर्विसेज को गवर्नमेंट सेल करती है, उनका वैल्यू जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के से माइनस होना चाहिए उस केस में, यानी कि वो सारा का सारा कॉस्ट जिस पे गवर्नमेंट को दोबारा रिटर्न में नहीं आना है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को उस रिटर्न में आ रहा है, सेल कर रहा है गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज, वहाँ से पैसा आ रहा है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। सो ये था गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो नेक्स्ट कंपोनेंट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF, और इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। सो इसमें फर्दर 2 कंपोनेंट आते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
ये देखिए सिमिलर है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चे बड़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बड़ा कंपोनेंट जो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, डेट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जनरेट हो रही है, इन्वेस्टमेंट से कैपिटल बन रही है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। पर यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारी दो तरह की होती है। एक हमारी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के फर्दर दो कंपोनेंट्स कौन से हैं, या फर्दर तीन। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारी, यानी कि फिक्स एसेट्स पे जो हम खर्च कर रहे हैं, दैट इज ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हम बेसिकली जहाँ पे हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्लांट लगा रहे हैं, कोई मशीनरी लगा रहे हैं, उस तरह की इन्वेस्टमेंट जो होगी, कोई एसेट जनरेट कर रहे हैं, वो हमारा ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल वो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, जिसके फर्दर तीन कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब बिजनेसमैन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब बिजनेसमैन कौन सी इन्वेस्टमेंट करते हैं जी, हाँ बिजनेसमैन हमारे मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लांट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट करते हैं, है ना। तो ये सारी की सारा जो एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट मैंने कहा था पहले ही, ये मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, पिछले कंपोनेंट में ही बात की थी हमने कि ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट जो भी हाउस होल्ड कर रहा है, कोई भी कर रहा है, किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन भी इसी का पार्ट होगा। सो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो कोई भी किसी तरह का रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन कर रहा है उसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, तो ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और तीसरा कंपोनेंट आएगा ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट भी भाई इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिज बनाती है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। सेकंड सब कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, वो आएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये हमारी फिक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेंट्री आपको पता है क्या होता है, बेसिकली रॉ मटेरियल, जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसका कुछ रॉ मटेरियल हमेशा कंपनी अपने पास बैकअप में रखती है, कुछ अनफिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो है अपने पास रखती है, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जो बिकती नहीं है, वो भी हमारे स्टॉक में आती हैं। तो वो जो इन्वेंट्री इन्वेस्ट, उसको हम बोलेंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक। तो एक साल में कितना इन्वेंट्री कलेक्ट हो रहा है वो हम फाइंड कैसे करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से। फोर्थ हमारा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स। सो नेट एक्सपोर्ट्स में हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट में से जब हम इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली नेट एक्सपोर्ट्स रह जाएगा। ये बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जो फॉरेनर जो है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्ट को परचेज करने में खर्च करते हैं, क्योंकि हमारी गुड्स, हमने मैच भी तो करना है भाई, गुड्स प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू। सो गुड्स प्रोड्यूस हुई, अगर गुड्स जो है 1000 रुपये की एक गुड प्रोड्यूस हुई है और वो अगर हमारे यहाँ ना बिक के फॉरेन कंट्री में बिक गई है, तो अल्टीमेटली बैलेंस चीज़ को करने के लिए हमने क्या किया, हमने उस जो एक्सपोर्ट को है वो एक्सपेंडिचर, बेशक फॉरेनर का एक्सपेंडिचर, बट वो हमारी गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर, यहाँ पे हम एक्सपेंडिचर किसकी बात कर रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर हमारी गुड्स पे खर्च हुआ। तो एक्सपोर्ट जो है वो बेसिकली हमारी गुड्स पे एक्सपेंडिचर है, इवन दो इट इज स्पेंड बाय फॉरेनर्स, डजंट मैटर, पर हमारी गुड्स पे एक्सपेंडिचर है, तो इसलिए हम वो एक्सपेंडिचर जो है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स का पार्ट होगा। बट सारी चीज़ें जो हम कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, वो सारी की सारी हमारी अपनी गुड्स, डोमेस्टिक गुड्स पे नहीं करते हैं, हम बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन गुड्स पे भी हम खर्च करते हैं। तो जो फॉरेन गुड्स पे खर्च करते हैं, तो ऑब्वियसली जो फॉरेन गुड्स पे हम खर्च करते हैं जहाँ पे वो गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उस कंट्री के एक्सपेंडिचर में कैलकुलेट होगा। तो इंपोर्ट जो है हम अपनी नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करेंगे while we are doing expenditure method. So net export is export minus import. Thank you. तो फाइनली जब हम चार के चार कंपोनेंट जो हमारे हैं, जब हम इनको सम करेंगे, डेट इज प्राइवेट,
फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन हमारा आ जाएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन हमारा आ जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देन हमारा आ जाएगा नेट एक्सपोर्ट्स। जब हम इन सबको सम करेंगे तो हमें डायरेक्टली नेशनल इनकम नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा जीडीपी एमपी। तो हमें मिलेगा जीडीपी एमपी। अब नेशनल इनकम के पे पहुंचे, हमें डेप्रीशिएशन सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो ये मिल जाएगा हमें एनडीपी एट एमपी। और उसके बाद हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी, अभी तो नहीं हम नेशनल इनकम पहुंचे, तो एनडीपी एट एफसी से हमें माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए। तो एनएफआईए जब आप सब एनडीपी एट एफसी में हमें एनडीपी एट एफसी में हमें प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, तो हमें मिल जाएगा एनएनपी एफसी जो नेशनल इनकम होती है। थैंक यू।